अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन अगर कुंतुम हो तुम, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन अगर कुंतुम हो तुम तो हिब्बुनल्लाह मोहब्बत करते हो अल्लाह ताला से, फत्तबिऊनी बस पैरवी करो उनकी, बस पैरवी करो उनकी। युहब्बिबकुमुल्लाहु दोस्त बना लेगा अल्लाह ताला तुमको। वयगफिर और बख्श देगा लकुम तुमको। वयगफिर लकुम और बख्श देगा लकुम तुम्हारे, ला वास्ते कुम तुम्हारे, ज़ुनूबकुम तमाम गुनाह। अल का माना होता है तमाम, लकुम तमाम तुम्हारे, ज़ुनूबकुम गुनाहों को, वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुन माफ़ फरमाने वाला, हलीमुन मेहरबान है। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक फरमा दीजिए, मोहब्बत करो अल्लाह ताला से, बस वो तुमको अल्लाह ताला तुमको दोस्त बना लेंगे और बख्श देंगे तुम्हारे सारे गुनाह, और अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला और मेहरबान है। इसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला से जो मोहब्बत करता है दुनियावी तौर पर और इखलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर, तो उनके अहकामात को पर जो चलता है या उनके अहकामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानता है, तो अल्लाह ताला उनको दोस्त बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के बड़े प्यारे बरगज़ीदा नबी दुनिया से गुज़रे हैं। दौरे जहालत में उनके चाचा तारख बुत बनाया करते थे और फिर उनकी पूजा करते थे। एक रोज़ चाचा बोले कि ये ए भतीजे, ये हमारा
धंधा है, ये हमारा कारोबार है, तो चल हम इसे बेचने चलते हैं। आपने उस बुत को उठाया और खूब गंदा कर दिया। जब गंदा कर दिया तो बाज़ार में ले कर गए तो लोगों को कहते हैं कि ख़रीदना तो ख़रीद लो, है ये गंदा। जैसे एक बच्चा अना और ज़िद पर अट जाता है ना, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक अना और ज़िद पर अड़ गए। तो चाचा ने कहा, भतीजे ये तो कारोबार को चमका रहा है या कारोबार को ख़त्म कर रहा है। खैर, आपको मुल्क बदर होना पड़ा, आप पर तरह तरह की आज़माइशें आईं, पर आपने एक ही वहदहू ला शरीक लहू उन्हीं का कलमा पढ़ा। अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी को ही मद्देनज़र रखा और मुंतज़िर रहे कि कब अल्लाह ताला मेहरबान होते हैं। खैर, एक वो दौर आया कि आपको आग में फेंक दिया गया। आपके इन बुतों को बुरा भला कहने की सूरत में फेंक दिया गया और अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई। फिर जब रब ताला की आज़माइशें हुई, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो आपको मुल्क बदर होने का हुक्म हुआ। आपने चंद खजूरें ली, चंद एक मशकीज़ा पानी का लिया और चल पड़े तो जाकर खुले मैदान में आपको छोड़ आए। अम्मा हाजरा ने क्या किया कि एक वक़्त आया कि खजूरें ख़त्म हो गई, पानी ख़त्म हो गया। अब वीराने में कहीं पानी की तलाश में नीची पहाड़ी से ऊंची पहाड़ी तक जाती, पानी की तलाश में फिर वापस आती कि कहीं बच्चे को कोई रीछ या कोई और चीज़ उठा कर ना ले जाए। जब आपका 7वां चक्कर कंप्लीट हुआ तो उस वक़्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने की बदौलत आप चश्मा फूट पड़ा। और जब चश्मा फूट पड़ा तो चश्मा के फूटने पर आपने उनके दरमियान में एक मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी और कहा, ज़मज़म रुक जा। खैर वो रुक गया। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कुछ साल बाद कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो, यानी कि अपने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान करने के लिए चल पड़े। बेटे को अपना ख्वाब सुनाया तो बेटे ने कहा कि जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं उस तरह आप करें। आपको एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए और छुरी ली और कहा, वालिद साहब मेरे आँखों पर कपड़ा बांध दें और अपने भी आँखों पर कपड़ा बांध लें। पहले बेटे ने बाप के आँखों पर कपड़ा बांधा, फिर बाप ने बेटे की आँखों पर कपड़ा बांधकर
और गर्दन पर छुरी रख दी। और जब अल्लाह अकबर का किया और पता चला कि अब खून बह निकला है, तो फिर क्या था, आपने पट्टी खोली तो बेटा इधर खड़ा था और बाप बेटे की जगह पर दुम्बा सपा हो चुका था। सुभान अल्लाह। आज हम पर कुछ आजमाइशें आएँ तो हम सबसे पहले रब ताला से शिकवे करते हैं। मैं सुभान अल्लाह मैं सदके जाऊँ। फिर आपने हज़रत जब खान अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस जगह पर मेरा घर बनाओ, फिर हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की बुनियाद रखी। जब काबतुल्लाह की बुनियाद रखी तो दुआ मांगी, या अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े में हम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे ख़ानदान से पैदा फरमाना, हर वो दुआ कबूल होगी। अब कुरान करीम फुरकान हमीद में है, कुल फरमा दीजिए, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अतीउल्लाह, अतात करो अल्लाह ताला की, वर रसूल और रसूल की। के फ़ैन तवल्लु, फिर अगर मुँह फेर लें, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बुल काफिरीन, नहीं दोस्त रखता काफिरों को। के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि हुक्म मानो अल्लाह ताला का और रसूल का। फिर अगर वो मुँह फेरें तो अल्लाह को खुश नहीं, तो अल्लाह ताला उनको दोस्त नहीं रखता, उनसे मोहब्बत नहीं करता। जो मुँह फेर लें कुछ तो उस वक़्त अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत नहीं करते। यह आयत का शान नुज़ूल ये है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब काफिरों ने बुतों को बनाना शुरू कर दिया और उनकी पूजा शुरू कर दी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। तो वो बोले कि हम इनके ज़रिए उन्हीं की इबादत करते हैं, इन बुतों के ज़रिए उन्हीं की इबादत करते हैं। तो उस पर यह आयत नाज़िल हुई कि वो लोग काफिर हैं और अल्लाह ताला इनको पसंद नहीं करते। कुल फरमा दीजिए, अतीउल्लाह, इताअत करें अल्लाह ताला की, व रसूल की, फ़ैन, फिर अगर तवल्लु फिर जाएं, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, नहीं मोहब्बत रखता, काफिरीन, काफिरों से। क्या अब हमें हुक्म दिया गया है कि हम किन का हुक्म माने?
सिर्फ अल्लाह ताला और उनके रसूल का। अगर हम उनका हुक्म नहीं मानेंगे तो हमें दुनिया में भी अज़ाब मिलेगा और आखिरत में भी। तो फिर हमारा ईमान ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इनके हुक्म मानेंगे तो हमें दुनिया में भी सलामती रहेगी और आखिरत में भी। इन्ना बेशक अल्लाह ताला ने अस्तफ़ा चुन लिया है आदम अलैहिस्सलाम को और नूहन आल इब्राहीम नूह अलैहिस्सलाम को और आल इब्राहीम को। आल का मतलब होता है औलाद। व आला इमरान और आल इमरान को अलल आलमीन अला पर अल आलमीन जहान। बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को और आले इमरान को सारे जहानों पर कि ये वो पैगंबर हैं जिनकी नस्लें अभी तक चली आ रही हैं। तो जो अब तक नस्ल आ रही है वह आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। जैसे पंचतन पाक, अहले बैत पाक, अहले बैत इत्तहार, ये वो हैं क्योंकि उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे ख़ानदान में पैदा फरमाना, और ये कबूल हो चुका था। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक नस्ल इंसानी चली आ रही है सदात इकराम के नाम पर। ज़ुर्रियतम औलाद बादुहा बाद मिम से बादिन बाद के वल्लाहु और अल्लाह ताला समीउन सुनता है, अलीमुन जानता है। ये एक नस्ल है बाद दूसरे से बाद, और अल्लाह ताला सुनता है और जानता है। बाद के बाद कि यानी मिले जुले, ये सब मिले जुले हुए हैं, एक दूसरे में फिक्स हैं कि जो चले आ रहे हैं ये एक दूसरे के ही हम नस्ल चले आ रहे हैं। आपको आगे जाकर पता चलेगा। इस जब कालती कहा इमरातु औरत से इमरान की रब ताला इन्नी बेशक मैंने नज़र तो
नज़र तो मन्नत मांगी है, लका वक्त ये के माँ जो फी पस बतनी मेरे पेट में है, मुहर्ररन खालिस तेरी ही, फतकब्बल मिन्नी तेरी खिदमत में रहे। इन्नका बेशक ये अंता तू अस्समीउल अलीम, अस्समीउ सुनता है, अलीम जानता है। जब इमरान की बीवी ने कहा, अरे कि ए मेरे रब, मैं तेरे लिए मन्नत मांगती हूँ जो मेरे पेट में है, खालिस तेरी ही खिदमत में रहे, तो तू मुझसे कबूल कर ले, बेशक तू ही सुनता और जानता है। कि यानी इसका मफ़हूम ये है कि जो लोग कहते हैं कि मन्नत मांगना हराम है, ये बिदअत है, ये नाजायज़ है, तो आप क्यों पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं? आप क्यों दूसरा उन लोगों के पास जाते हो जिन्हें रब ताला ने बनाया है? तुम खालिस रब ताला से क्यों नहीं मांगते? तो ये उन लोगों के लिए है कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। कि इस आयत से हमें ये खुली इजाज़त मिलती है कि आप औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाएं, आप उनसे फैज़ हासिल करें, मन्नत मांगें, और जब मन्नत पूरी हो जाए तो उसको अदा करें। यह हमें कुरान पाक इजाज़त दे रहा है, ना कि कोई और। जो कहते हैं जिस रब ने तुम्हें बनाया है क्या वो तुम्हारी हाजतें पूरी नहीं कर सकता? और बेवकूफ़ लोग उनकी तरफ चल पड़ते हैं, वो तुम्हें बुराई की तरफ ले जा रहे हैं, गुमराह करने पर चले हुए हैं, उनका काम ही गुमराह करना है। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दोस्त नहीं रखता, जैसा कि ऊपर आपने पढ़ लिया है। इस आयत से ये साबित ज़रूर होता है कि हमें और ये अल्लाह के मज़ारात पर जाना चाहिए, वहाँ पर मन्नत मांगनी चाहिए, और वो पूरी बेशक इंशाअल्लाह होती है। फलम्मा पस जब वदाअतहा पैदा हुआ, वदाअतहा जब पैदा हुई, फलम्मा फलम्मा बस फिर जब वदाअतहा पैदा हुई, क़ालत कहा, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने वदाअतुहा पैदा की है, उनसा लड़की, वल्लाहु और अल्लाह ताला
आलमु जानते हैं, बिमा जो कुछ भी, वदाअत पैदा हुआ, वलैसा और नहीं है, ज़कारू लड़का, अल उनसा इस लड़की सा, वइन्नी और मैं बेशक, सम्मैतुमूहा इसका नाम रखा है, मरियमा मरियम, वइन्नी और बेशक, उइज़ुहाबिका और इसकी औलाद को, उइज़ुहाबिका पनाह मैं देती हूँ, ज़ुर्रियातहा व ज़ुर्रियातहा औलाद को, मिनश्शैतानी शैतान मरदूद के शर से, रजीम फिर जब पैदा हुई बोली, है मेरे रब, ये तो मैंने लड़की पैदा की है और अल्लाह ताला खूब जानते हैं जो कुछ मैंने पैदा किया है, और वो लड़का जो उसने मांगा उस लड़की सा नहीं, और मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और मैं इसे और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ, रंधे हुए शैतान से। और फिर अल्लाह ताला ने उनकी दरख्वास्त को पूरा कर लिया और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को अपनी पनाह में ले लिया। जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उनको अपना महबूब बना लेते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी औलाद को भी अपने लिए चुन लेते हैं। फ़तक़ब्बलहा पस कबूल किया, रब्बुहा उसके रब ने, बेकबूलिन कबूल, हसनियु व अम्बताहा हसनियु व अच्छी तरह, अम्बताहा नबतन हसनन व अम्बताहा और उसे अच्छा, व अम्बताहा परवान चढ़ाया, नबतन उसे हसनन अच्छा, व कफ़लाहा और कफ़ालत की,
कफालत में दिया। जकरिया अलैहिस्सलाम को की वक़फ़लाहा और निगहबानी में दिया। जकरिया अलैहिस्सलाम की कुल्लमा तमाम दाखल किया अलैहा ऊपर उनके जकरिया अलैहिस्सलाम अल महराब के हुजरा नुमा जगह में जब जाते जहाँ नमाज पढ़ते हैं, वजदा तो पाते इंतहा उनके नज़दीक रिज़्क़न फल। काला फरमाया या मरियमु ए मरियम अलैहिस्सलाम अन्ना बेशक लकी वास्ते तुम्हारे हाजा ये कालत बोली हुआ मिन इंदिल्लाही ये अल्लाह के पास से है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यर्ज़ुक़ु रिज़्क़ देता है मन यशाउ बगैर गिनती के जिसे चाहता है, बगैर हिसाब किताब के, बगैर गिनती के। पास कबूल हुई तो उससे उसके रब ने अच्छी तरह कबूल किया और उसे परवान चढ़ाया और जकरिया अलैहिस्सलाम की निगहबानी में दिया। जब जकरिया अलैहिस्सलाम उनके पास नमाज पढ़ने की जगह जाते तो उनके पास नया रिज़्क़ पाते। कहा मरियम अलैहिस्सलाम ये तेरे पास कहाँ से आया? तो वो बोली अल्लाह के पास से है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब दे देता है। कि उनके लोगों ने यहाँ पर गलत चीज़ों को ज़हन नशीन कर लिया। बीबी मरियम खुद तो पाक साफ और नेक खातून थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो अक्सर कहते हैं कि हम भी अल्लाह किताब हैं, अल्लाह ताला ने उनके ज़हन की कसौटी को परखने के लिए किताब नाज़िल की और उनके लोगों को थमा दी। तौरात तो उस पर उन्होंने क्या किया, कहीं शैतान उनकी निशानियाँ किताब की में लिखने में उन्होंने कहीं बहुत ज़्यादा तारीफ़ें लिख डाली और कहीं बहुत ही कम लिख डाली और कुछ बराबर के भी है।
क्योंकि उनकी जिम्मेदारी रब ताला ने उस किताब की नहीं ली थी। तो कुछ नहीं, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम से जो कुछ अकीदत रखते थे उन्होंने अल्लाह ताला की बेटी बना दिया, और जो उनके खिलाफ थे उन्होंने कहा कि ये बुरी औरत थी, ये बदचलन थी, ये वो थी, ये इन्होंने, और कुछ नहीं, ये मफहूम कर लिया कि बीबी के नक्शे कदम पर चलना, ये नहीं कि उन्होंने कुरान पाक की इस आयत को अपने ऊपर लागू कर दिया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने उसका फल खाया तो वो बरहिन्ना हो गए। बरहिन्ना होने के बाद तो उन्होंने जन्नत के पत्ते ढाँप कर नीचे उनको फेंक दिया। वो कहते हैं कि इंसान नंगा पैदा होता है, बरहिन्ना पैदा होता है, इसको लिबास की ज़रूरत ही नहीं, आप लिबास पहन कर क्या करोगे। बीबी पाक ने ऐसे किया, एक मर्द से गैर ताल्लुकात जोड़ लिए और वो उनसे उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन्होंने बाकायदा अपने जो गिरजे घर हैं उनमें उन्होंने ये चीज़ बना रखी है कि उन्होंने गैर मर्द से ताल्लुकात जोड़े थे। उन्होंने बगैर निकाह के वो कैसे रह सकती थी, वो कैसे इस तरह हो सकता था। वो बीच में इन चीज़ों को लाकर गुमराही की तरफ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे, फिर उन्होंने बाबिल, उन्होंने ये सब कुछ कर दिया, पटका सब कुछ तब्दील कर दिया। जैसा कि पीछे से हमने पढ़ा है कि इन सब में थोड़ी सी तहरीर होती थी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था। असल तो आत में वो उन्होंने छुपा दी और उन्होंने अपने पास से जो लिख लिख कर लोगों को गुमराह करते गए, और इससे वो पूरे अपने नबी और अपने माँ से भी भटक कर वो मुसलमान ना रह सके, क्योंकि उन्होंने अपने नबी और उनकी माँ की शान में बेहुरमती की, इसलिए उनको काफरीन में शुमार किया जाता है। उन्होंने अपने खुदा के भी अहकामात को नहीं माना था। जो कौम, जो नस्ल अपने खुदा के अहकामात को नहीं मानती, उनके वहदानियत को नहीं मानती, उनकी आयतों को जुटलाती है, उनके अहकामात को जुटलाती है, तो वो मुसलमान नहीं रह जाते। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला। अल्लाह ताला हमें अहकामात इलाही पर ठीक तरह से चलना सिखा दें। आमीन सुम्मा आमीन। हुनालिका, यहाँ दआ पुकारा ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रब्बा, अपने रब को, काला, फरमाया, रब्बी हबली मिल्लदुनका, रब्बे हबली, मुझे अपने पास से, मिल्लदुनका, अपने पास से दे, ज़ुर्रियतन, औलाद, तय्यिबातन, पाकीज़ा,
इन्नका बेशक समीउन तू ही है अद्वा दुआ सुनने वाला। यहाँ पुकारा जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को, बोला ए मेरे रब मुझे अपने पास से दे पाकीज़ा औलाद, बेशक तू ही दुआ सुनने वाला है। तो जब आपने दुआ मांगी उस जगह पर खड़े होकर जहाँ पर नमाज पढ़ते थे, जहाँ पर बीबी पाक बीबी मरियम उनकी तरफ उस पाक जगह पर उनका वसीला वास्ता देकर दुआ मांगी। इसलिए कहते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं, ये ख़त्म पाक में भी है, जो कहते हैं कि अक्सर वाबी देवबंद वगैरह कहते हैं कि किसी के वसीला वास्ता देने से दुआ कबूल नहीं होती। जब आपने बीबी, इस आयत से हमें मफ़हूम ये मिलता है कि आपने बीबी मरियम का वसीला वास्ता दिया और रब ताला से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला की इस तरह दुआ से नतीजे सामने आना शुरू हो जाते हैं। इससे हमें ये मालूम ज़रूर होता है कि जैसे आपने मरियम अलैहिस्सलाम का वसीले से दुआ मांगी कि उनका वास्ता उस पाक जगह पर बैठकर उनके वास्ते से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला दुआ को रद्द नहीं फरमाते। जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, हम जिनके ऊपर फातिहा ख़वानी करते हैं, उनका वसीला वास्ता देकर रब ताला से अपनी दुआ मंगवाते हैं, तो अल्लाह ताला वो रद्द नहीं करते, क्योंकि हमारे गुनाह हमें इस हद तक नहीं जाने देते कि रब ताला हमारी दुआ कबूल कर सकें। अगर हम प्यारों को वसीला वास्ता पेश करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। हम अपने अमल से रब ताला से बात नहीं मनवा सकते। इस आयत से हमें यही मफ़हूम मिलता है। फनादतहुल मलाइकतु, फनादतहु तो आवाज़ दी, हुल मलाइकतु फरिश्तों ने, फनादतहु पस आवाज़ दी, हुल मलाइकतु फरिश्तों ने, वाह और वो अपनी कायमुन खड़ा होना, युसल्ली नमाज, फिल मेहराबी अन्नल्लाह फिल मेहराबी जगह यानी हुजरा, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युबश्शिरू का आपको खुशखबरी देता है, बियाह्या याह्या अलैहिस्सलाम का, मुसद्दिकन तस्दीक की,
बिकालिमातिन, एक कलमे की, बिकालिमातिन मिनल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ से, व सय्यिदान, और सरदार, व हसूरन, और हमेशा के लिए, व नबिय्यम, और नबी, मिन सालिहीन, सालिहीन नेकोकारों में। बेशक अल्लाह ताला आपको खुशखबरी देता है ईसा अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह की तरफ के कलमे की तस्दीक करेगा, और सरदार और हमेशा के लिए औरतों से बचने वाला, और हमारे सालिहीन जिन्हें खासों में से होगा। फिर यहया अलैहिस्सलाम जब उस जगह पर, जब बीबी पाक का उन्होंने वास्ता दिया, फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। और इसलिए कहते हैं कि जो औलिया अल्लाह और उनके बाबरकत मकामात पर दुआ मांगे, उनका वसीला वास्ता दें, उनके ऊपर कुछ पढ़ें, तो इस कुरान पाक की इस आयत से हमें साबित होता है कि अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं फरमाते, उनको कबूल फरमाते हैं। और अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम हैं और कादर करीम हैं। आला फरमाया, रब्बी, ए मेरे रब, अन्ना, बेशक, यकूनु, होगा, ली, वास्ते, कैसे, गुलामुन, लड़का, वक़द, और तहकीक, ले गुलाम, वक़द, लड़का और तहकीक में हो चुका हूँ, बलागानिया, बहुत, के यानी पहुँच चुका हूँ, अल किबारू, बुढ़ापे तक, व अमराती, और मेरी औरत, आकिरुन, बांझ है। आला फरमाया अल्लाह ताला ने, कज़ालिकल्लाहु, के इसी तरह अल्लाह ताला यफ़आलु, करते हैं, मा यशाउ, जिसके लिए चाहते हैं। आला, अर्ज़ की, रब्बी, ए मेरे रब, रब्बी अल्ली, के बना, आयातुन, निशानी, आला, कहा,
आयात का, तेरी निशानी ये है अल्लाह मगर तू तुकल्लिमूना तुकल्लिमा कलाम करेगा अन्नासा लोगों से सलासता 3 दिन 3 अय्यामिन दिन इल्ला मगर रमज़ा इशारा करेगा वज़कुर ए मेरे रब वज़कुर याद कर रब्बका ए मेरे अपने रब की वज़ कर याद कर जिक्र कर वज़ कर जिक्र कर रब्बका रब की कसीरन बहुत ज़्यादा वसब्बिह और तस्बीह कर बिल आसिजी शाम वल इबकार और बाकी बोला है मैं रब मेरा लड़का कहाँ से होगा, मैं तो पहुँच गया हूँ बुढ़ापे तक और मेरी औरत बांझ है। फरमाया अल्लाह ताला ने यूं ही करता है जो चाहे। अरे कि ए मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी कर दे। फरमाया तेरी निशानी यह है कि 3 दिन तू लोगों से बात ना करेगा मगर इशारे से, और अपने रब की बहुत याद कर, अपने रब को बहुत याद कर और कुछ दिन रहे शाम सुबह शाम की पाकी बोल के रब ताला ने जब वहाँ पर वो दुआ मांगते थे तो जैसा कि पहले मफ़हूम में बता चुके हैं कि पाक जगहों पर किसी न किसी तरह दुआ कबूल हो जाती है। हालांकि हम किसी जगह पर एक जगह पर महफिल में या किसी जगह पर हम दुआ मांगते हैं या इलाही पाक फलां के साथ ऐसा हो, फलां के साथ ये भलाई कर दे, फलां का ये काम हो जाए, फलां का ये काम हो जाए, तो फिर इससे उनके साथ साथ आपकी अपनी भी हाजात जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। इससे यही मफ़हूम बनता है कि जब आप इन पाक जगहों पर दूसरों के लिए दुआ मांगें तो रब ताला किसी न किसी तरह आपका भी बुढ़ापे का जरिया बना देते हैं। क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने इनको अपने लिए चुन लिया
अपने प्यारों के लिए। क्योंकि को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वगैरह वगैरह, ये वो पैगंबर चुन लिए। अब आगे से उन्होंने पीछे से ये भी पढ़ा कि अपने निगहबानी में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम को दिया और उनकी जगह पर उनको दुआ मांगी उनके वास्ते से। तो अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी कि तुम्हारे यहाँ बेटा होगा। क्योंकि उन्होंने किसी के लिए दुआ मांगते थे तो उनके साथ अपने भी दुआ के तौर पर अल्लाह ताला ने कि ये बंदा दूसरे के लिए इतना कुछ दुआ करता है, ज़हन में रखता है और मदद के लिए, तो अल्लाह ताला उसके तुफैल उसके उनके भी बख्शिश का ज़रिया बना देता है। तो अब बख्शिश का ज़रिया कहाँ से बना? उन्होंने कहा कि आपके यहाँ बेटा होगा। तो फिर ये हैरान हुए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, या अल्लाह पाक मैं तो बहुत बुरा हो चुका हूँ, मेरी औरत बांझ हो चुकी है, तो हमारे यहाँ कैसे हो सकता है ये सब कुछ है। तो इसे ये है कि वक़्त का तो यह नहीं है, किसी किस्म का तो यह नहीं है। तो अल्लाह ताला जिसको चुन लेते हैं उसको औलाद नरीना दे देते हैं। तो उन्होंने जैसा कि पीछे पढ़ चुके थे, उन्होंने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को अपने लिए चुना। तो फिर कहा कि आगे आगे पढ़ते जाएंगे कि तेरे यहाँ नहीं होगा, तुम्हारी इस बेटी के यहाँ होगा। फिर ये आगे से आपको सारी डिटेल बताई जाएगी। तो इससे ये भी आता है कि जिन पाक जगहों पर किसी के लिए मन्नत मांगी जाए वो भी कबूल होती है, और जो किसी के लिए भलाई का सोचते हैं या किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए भी उनके औलाद के भी नसीब खोल देता है। और अल्लाह ताला जिसको चुन लेता है उसको अल्लाह ताला बुलंद मर्तबा दे देता है। और अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।